नमस्कार दोस्तों, बाबाजी होम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं, ये घर लगभग 136 गज के प्लॉट के ऊपर बनाया गया है और ये घर सनीक्लेव सेक्टर 125 में लोकेटेड है। 26 फुट बाय 47 फुट इस घर की डायमेंशंस है और ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है। इस घर का काम फाइनल स्टेज पे है, बिल्कुल फिनिशिंग लेवल पे इस घर का काम चल रहा है और इस घर को बड़ी ही प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ बनाया गया है। बड़ी खूबसूरती के साथ इस घर को डिज़ाइन करके बनाया गया है। ये घर पूरा 2 मंजिल बनाया गया घर है, फुल डबल स्टोरी। इस घर में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम एकोमोडेशन बनाई गई है। इस घर में ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक घर के बाहर से परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स मिलेंगी आपको और ये घर बिल्कुल पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया में है, सनीक्लेव सेक्टर 125 में। और इस घर के आसपास का अगर आप एरिया को देखेंगे ठीक से तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लगभग सारे ही घर बने हुए हैं। यहाँ पे शायद ही कोई 1 या 2 प्लॉट खाली रह गए होंगे। तो पूरी तरह से हैबिटेशनल जोन में हमारा ये घर है, पूरी तरह से बसावट वाला ये एरिया है और ये लोकेशन है सनीक्लेव सेक्टर 125 में। और सनीक्लेव में ये मिडिल वाली लोकेशन है। ज़्यादातर लोग आप में से जानते होंगे कि जलवायु टावर और केंद्रीय विहार के बीच वाला ये एरिया है। और अब हम इस घर को अंदर से देखते हैं। इस घर को अंदर से देखने के लिए इस तरफ से हमें एंट्रेंस मिलेगी और जिस पे हमें एक बड़ा रैंप एरिया मिल रहा है जिसमें बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की एंटीस की टाइल्स लगाई गई हैं, बीच में स्टेयर्स लगाई गई हैं, बनाई गई हैं जहाँ से हम इजीली पैदल भी जा सकते हैं। और इस तरफ हमें दोस्तों नज़र आएगा कि आयरन की एक बड़ी फेंसिंग हमें मिलेगी जिसके नीचे की बाउंड्री वॉल पे प्रॉपर टाइल वर्क हमें मिल रहा है, प्लेटफॉर्म पे ग्रेनाइट मिल रहा है। अंदर की तरफ एक बड़ा गार्डन एरिया हमें मिलेगा जिसमें ग्रीनरी प्रॉपरली मेंटेन करके दी जाएगी दोस्तों आपको। और एंट्रेंस पे एक बड़े साइज़ का हैवी हमें एक आयरन का गेट मिल रहा है जिसमें फंडरमैक्स की शीट भी लगा दी गई है, जिसके दोनों तरफ कंक्रीट के हैवी पिलर्स भी हैं। गेट लाइट यहाँ पे पहले से ही लगा दी गई है। और गेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से अंदर जाएंगे। सबसे पहले हमें पार्किंग का एरिया मिलेगा लगभग 11.5 फीट बाय 13 फीट के साइज का। और पार्किंग एरिया के इस तरफ हमें 2 व्हीलर पार्किंग के लिए भी प्रॉपर एक स्पेस मिलती है जहाँ से हम गार्डन एरिया में भी जा सकते हैं। और इसी एरिया में अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी हमें प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही उस तरफ एक वाटर टैप लगा कर दिया जाएगा ताकि घर के आगे के हिस्से में पानी का आप यूज़ कर सकें। वाटर मोटर उस तरफ लगाई जाएगी और फ्रंट एलिवेशन को आप देख सकते हैं कि बड़ी ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन करके बनाया गया है जिसमें प्रॉपर ड्यूल टोन कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है। यहाँ से आपको नज़र आएगा कि इसकी एलिवेशन को एक डिफरेंट वे में बड़े ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन करके बनाया गया है। और दोस्तों पार्किंग एरिया में इस तरफ की वेलकम वॉल पे प्रॉपर हमें रस्टिक डिज़ाइन मिल जाएगा। साथ ही वुडवर्क का भी डिज़ाइनिंग वर्क यहाँ पे किया गया है। एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं और इस तरफ भी फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। और सीढ़ियों के नीचे आपको हिडन स्टोरेज मिलेगी जिसमें आप गैस सिलेंडर्स रख सकेंगे, अपने घर के इन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल करवा सकेंगे, कुछ और क्लीनिंग डस्टिंग का सामान है वो भी रख सकेंगे। दोस्तों यहाँ से घर के अंदर जाने के लिए एंट्रेंस है। सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म एरिया मिलता है और प्रॉपर स्टेयर्स पे हमें स्टील की रेलिंग मिल रही है। बट यहाँ पे जो पिलर है आप देख सकते हैं कि ग्लास फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है और स्टील की रेलिंग हमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जैसी सीढ़ियाँ जा रही हैं, ग्रेनाइट उन सीढ़ियों पे प्रॉपर ये दोनों चीज़ें हमें मिल रही हैं इन स्टेयर्स पे। दोस्तों यहाँ से हमारे ग्राउंड फ्लोर पे एंड मेन एंट्रेंस डोर पे सबसे पहले जाली वाला डोर मिलेगा। डबल जाली यहाँ पे लगाई गई है और बीच में डिज़ाइनर ग्लास पेंडिंग है, वो लगा कर दिया जाएगा। जल्दी ही घर का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। और इस घर में जितना भी वुडवर्क है सभी में सुडान और कपूर साल जैसी हैवी वुड का यूज़ किया गया है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जो इस घर का मेन एंट्री डोर है, इस मेन एंट्री डोर को बहुत ही खास तरह से बड़े ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन करके बनाया गया है और डिजिटल सिक्योरिटी लॉक यहाँ पे लगाया गया है, आपको नज़र आ जाएगा। घर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ेगी इस तरफ के लाइट सिस्टम में। एक बढ़िया यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स लगाई गई हैं। मेन एंट्रेंस करते ही जो हमें नज़र आएंगी ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग में वुडवर्क का भी बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है। और इस तरफ से आएंगे हम अपने ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के हॉल के अंदर।
और सीधा नज़र सबसे पहले हमारी जाएगी छत पे, क्योंकि छत पे हमें एक बहुत ही बढ़िया एक लग्जरी डिज़ाइनर शैंडलियर इस घर में मिल रहा है। फॉल सीलिंग में प्रॉपर वुडवर्क और एलईडी लाइट्स का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, बहुत बढ़िया डिज़ाइनिंग वर्क किया गया है। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा इस तरह की पूरी वॉल पे कि एक बहुत प्रीमियम डिज़ाइनर वॉलपेपर लगाया गया है पूरी वॉल पे। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन दिया गया है दोस्तों, और प्रॉपर यहाँ पे फैंसी लाइट्स भी लगाई गई हैं। दोस्तों ड्राइंग रूम हमारा इस तरफ रहेगा बिल्कुल सेपरेट, जिसका साइज है अंदाजन 10.5 फीट बाय 12.5 फीट। पीछे की तरफ हमें बड़ी विंडोज मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। वुडन चौगाट साइज घर में सारी की सारी, और इनमें आयरन की हैवी ग्रिल्स पहले से ही लगा दी गई हैं। तो दोस्तों ड्राइंग रूम हमारा सेपरेट था। इसके बाद इस तरफ हमारे इस घर का डाइनिंग एरिया है, लगभग 9.5 फीट बाय 17.5 फीट का साइज है। पीछे की पूरी वॉल पे आप देख सकते हैं, पूरी वॉल पे आपको एक बड़े साइज का टीवी पैनल मिल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट कलर के सनमाइका का यूज़ किया गया है। ऊपर की तरफ कुछ लाइट सिस्टम पेंडिंग है, एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, वो इंक्लूड रहेंगी, पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएंगी। प्रॉपर हमें कवर्ड स्टोरेज और ओपन स्टोरेज मिल रही है। डेकोरेशन भी आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर हमें स्पेस मिल रही है। दोस्तों डाइनिंग एरिया के ठीक सामने हमारी किचन है इस घर की। प्रॉपर फुली मॉड्यूलर किचन हमें मिल रही है, और किचन में जाने से पहले हमें एक डिजाइनर पार्टीशन मिलेगा। इसमें भी दोस्तों एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, ये भी हमारी तरफ से इंक्लूड रहेंगी। और यहाँ पे भी प्रॉपर हमें स्पेस मिल रही है डेकोरेशन की, कुछ आइटम्स रखने के लिए। और यहाँ पे प्रॉपर टीक प्लाई का यूज़ किया गया, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। आगे की तरफ फुली मॉड्यूलर किचन है, जिसका साइज है लगभग 7.5 फीट बाय 9.5 फीट। किचन प्रॉपर हमें फुली मॉड्यूलर मिल रही है, सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर है, और ड्यूल टोन कलर का यहाँ पे यूज किया गया है। स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। ऊपर की तरफ भी प्रॉपर हमें बॉक्सेस मिल रहे हैं, हाइड्रोलिक वाले कैबिनेट्स मिल रहे हैं। और ये रहेगा दोस्तों हमारा किचन का काउंटर टॉप, जिसपे ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है। कुकिंग एरिया इस तरफ रहेगा, गैस सिलेंडर बाहर रखा जा सके उसके लिए पाइप की फिटिंग कर दी गई है। ऊपर की तरफ चिमनी का प्रोविजन किया गया है दोस्तों, और इस तरफ को देखते हैं तो हमें आरओ का प्रोविजन भी नजर आ जाएगा, और ऊपर की तरफ गीजर का प्रोविजन भी नजर आ जाएगा। एग्जॉस्ट फैन लगाने का अलग से प्रोविजन किया गया है। छत की तरफ देखेंगे तो फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क दोनों का यूज किया गया है। और इस तरफ रहेगा दोस्तों इस किचन का वॉशिंग एरिया, जिसमें रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बॉल लगाए गए हैं, साउंड प्रूफ हैं, और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग यहाँ पे लगाई जाएगी। तो मिक्सर टैप यहाँ पे जो लगाए जाएंगे मॉडर्न डिजाइन के होंगे, प्रॉपरली ब्रांडेड होंगे। दोस्तों आपको ये भी नजर आ जाएगा कि किचन काउंटर का जो हमारा ग्रेनाइट है उसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है, तो प्रॉपर स्ट्रेंथ बनी रहेगी इसके कारण। तो ये दोस्तों प्रॉपर हमें किचन मिलती है। इस तरफ हम अपना फ्रिज बड़े साइज का अलग से रख पाएंगे, उसके लिए प्रॉपर स्पेस है, सेपरेट स्पेस है। और ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हमें मिलते हैं। दोनों बेडरूम्स में जाने के लिए एक एक दरवाजा हमें नजर आ जाएगा। दोनों ही बढ़िया क्वालिटी के फ्लश डोर्स हैं, और जिनके ऊपर टीक प्लाई की पैनलिंग की गई है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। सबसे पहले हम इस तरफ के दरवाजे से एंटर होकर इस तरफ के बेडरूम को देख लेते हैं। वुडन चौगाट्स हैं दोस्तों इस घर में, और ये बेडरूम हमें सबसे पहले मिलेगा लगभग 12 फीट बाय 14 फीट का साइज है। फॉल सीलिंग को आपने अभी एंटर करते ही देख लिया होगा, एक बढ़िया डिजाइन बनाया गया है। फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं, प्रॉपर वुडवर्क भी किया गया है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी किया गया है। कपबोर्ड्स हमें मिल रहे हैं प्रॉपर सीलिंग की हाइट तक, फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं, स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, सॉफ्ट क्लोजर डोर है, और ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है। इस तरफ दोस्तों लुकिंग मिरर रह गया है, वो लगा कर दिया जाएगा दोस्तों, कंप्लीट करके दिया जाएगा। स्टोरेज हमें ऊपर की तरफ नीचे की तरफ भी प्रॉपर मिलती है, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। और सेम कलर कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है टीवी पैनल में। टीवी पैनल इस तरह बनाया गया है, बड़े साइज का टीवी पैनल बनाया गया है। प्रॉपर इसमें ओपन और कवर्ड स्टोरेज भी मिल रही है, और कुछ एलईडी लाइट्स के लिए स्पेस दी गई है, वो एलईडी लाइट्स हम लगा कर देंगे, कंप्लीट करके देंगे ये टीवी पैनल आपको। और दोस्तों इस बेडरूम में भी एक
बढ़िया डिजाइनर वॉलपेपर पीछे की दीवार पे लगाया गया है। फैंसी हैंगिंग लाइट्स भी लगाई गई हैं। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन आपको नजर आ जाएगा। इसके साथ ही इस तरफ इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए विंडोज हमें मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और बाथरूम रहेगा अटैच इस तरफ। इस बेडरूम के साथ लगभग 6 फीट बाय 6.5 फीट के साइज का बाथरूम है। प्रॉपर ग्लोसी टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं जो कि सीलिंग की हाइट तक है। एल्टिस की टाइल्स लगाई गई है फ्लोरिंग में और ब्रांडेड और मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी इस बाथरूम में, जो कि पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। और दोस्तों वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडोज हमें मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन हमें अलग से मिल रहा है। तो ये था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम, उसका बाथरूम अटैच। चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के दूसरे बेडरूम को देखने के लिए। और दूसरे बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से दरवाज़ा है और ये भी एक बढ़िया क्वालिटी का फ्लश डोर है जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। और ये है दूसरा बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का। इस बेडरूम का साइज़ भी लगभग 12 फीट बाय 14 फीट है। फॉल सीलिंग में आपको एक बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा इस बेडरूम में। और वुडवर्क का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, एलईडी लाइट्स का भी यूज़ किया गया है। और इस बेडरूम में भी कपबोर्ड्स हमें प्रॉपर वार्डरोब जो है सीलिंग की हाइट तक मिल रहे हैं। स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, सॉफ्ट क्लोजर डोर हैं और प्रॉपर इनमें स्टोरेज हमें मिल रही है। फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके इस तरह बनाया जा रहा है। लुकिंग मिरर यहाँ पे भी पेंडिंग है, वो भी लगा कर दिया जाएगा दोस्तों। स्टोरेज आपको इसमें ड्रेसिंग टेबल में ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिल रही है। और इस तरफ दोस्तों आपको टीवी पैनल मिलेगा। इस टाइप टीवी पैनल को भी प्रॉपर बढ़िया एक डिजाइनर लुक दी गई है। ड्यूल टोन कलर का यूज़ किया गया है। एलईडी लाइट्स पेंडिंग है, वो लगा कर दी जाएंगी दोस्तों। प्रॉपर इसमें आपको ओपन और कवर्ड स्टोरेज मिल रही है। डेकोरेशन के लिए भी आप यहाँ पे इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। और इस बेडरूम में भी आपको नजर आएगा कि पीछे की दीवार पे एक डिफरेंट डिज़ाइन का बढ़िया डिज़ाइनर वॉलपेपर लगाया गया है। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी दिया गया है। और इस तरफ दोनों इस बेडरूम में भी दोनों तरफ बहुत फैंसी और प्रीमियम क्वालिटी की फैंसी लाइट्स लगाई गई हैं, हैंगी लाइट्स लगाई गई हैं। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ बाथरूम रहेगा अटैच इस तरफ। इस बाथरूम का साइज है लगभग 6 फीट बाय 6 फीट। और इस बाथरूम में भी टाइल्स ग्लोसी वाली सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं। और इस तरफ के एरिया को डिफरेंट कलर की टाइल्स के साथ कवर किया गया है। बाथिंग एरिया इस तरफ रहेगा। सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी, पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। ब्रांडेड रहेगी, प्रीमियम क्वालिटी की और मॉडर्न डिज़ाइन की। और इस बाथरूम में भी वेंटिलेशन के लिए विंडोज अलग हैं और एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन अलग है। और इस बाथरूम में भी दोस्तों फॉल सीलिंग की गई है। और दोस्तों इस बेडरूम से ही हमें एक दरवाज़ा मिलेगा रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। साथ ही 2 विंडोज हमें मिल रही हैं फिक्स वाली। इनमें आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं। तो इस बेडरूम में आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं। स्प्लिट एसी लगाने का भी प्रोविजन है। तो यहाँ से हम जा सकते हैं रियर वॉशिंग एरिया में, जो कि लगभग 5.5 फीट बाय 11 फीट के साइज़ में है। काफ़ी स्पेशियस हमें रियर वॉशिंग एरिया मिल रहा है, जिसमें इस तरफ वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर प्रोविज़न किया गया है दोस्तों। पीछे की दीवार को काफ़ी हद तक टाइल्स के साथ कवर कर दिया गया है। ऊपर का ये एरिया ओपन रहेगा वेंटिलेशन के लिए, हमेशा के लिए। तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपके इस घर में बैक साइड से होती रहेगी। और वेंटिलेशन के लिए जो विंडोज़ हैं बेडरूम की और बाथरूम की, वो भी आपको इस एरिया में नज़र आ जाएंगी। तो ये थी दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। अब चलते हैं पहली मंजिल पे। और पहली मंजिल पे जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं वो हमें घर के बाहर से ही परमानेंट वाली कंक्रीट की मिलती हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक हमें कनेक्टिविटी देती है। दोस्तों पहली मंजिल पे आने के बाद सबसे पहले हमें बालकोनी एरिया मिलेगा। लगभग पूरे घर के साइज़ की बालकोनी हमें मिल रही है, जिसमें आगे की तरफ स्टील की रेलिंग लगाई गई है। और इस स्टील की रेलिंग में
डिज़ाइनर ग्लास वर्क पेंडिंग है वो लगा कर दिया जाएगा। पोजेशन से पहले आपको ये घर रेडी करके दिया जाएगा और यहाँ से आपको घर के आसपास का एरिया भी और अच्छे से नज़र आएगा। और दोस्तों पहली मंजिल पे आपको नज़र आ जाएगा कि प्रॉपर हमें बड़ी विंडोज़ मिल रही हैं, फिक्स वाली और ओपन करने वाली दोनों तरह की, वेंटिलेशन ताकि ठीक से हो सके। प्रॉपर टाइल वर्क आपको मिलेगा डिज़ाइनर। और ये जो डार्क कलर की टाइल्स का पैटर्न आपने विंडो के ऊपर के हिस्से में देखा था वो कंटिन्यू होता हुआ यहाँ तक बनाया गया है। और पहली मंजिल की भी जो वेलकम वॉल है इसमें भी प्रॉपर हमें वुडवर्क का डिज़ाइनिंग वर्क मिल रहा है। एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, वो हमारी तरफ से इंक्लूड रहेंगी। और फर्स्ट फ्लोर पे भी मेन एंट्रेंस पे हमें डबल जाली वाला डोर मिल रहा है, इसमें भी डिज़ाइनर ग्लास पेंडिंग है वो लगा कर दिया जाएगा दोस्तों, हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा। और ये रहेगा मेन एंट्रेंस डोर। मेन एंट्रेंस डोर पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी वाइड और हैवी डोर हमें मिल रहा है। फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है और वुडन चौगाट्स हैं इस घर में फर्स्ट फ्लोर पे भी। और दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको एंट्रेंस पे फैंसी हैंगिंग लाइट्स मिलेंगी। इनके ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग में वुडवर्क का डिज़ाइनिंग वर्क किया गया है और बिल्कुल सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही हमें फर्स्ट फ्लोर पे मैप मिल रहा है। ड्राइंग डाइनिंग का हॉल मिल रहा है अलग से। ये रहेगा दोस्तों ड्राइंग रूम और पीछे की तरफ हमें विंडोज़ मिल रही हैं बड़े साइज़ की, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और पीछे की पूरी दीवार पे हमें डिज़ाइनर वॉलपेपर मिल रहा है और फैंसी लाइट्स भी लगाई गई हैं। बीच की तरफ में आपको नज़र आ जाएगा कि स्प्लिट एसी का प्रोविज़न भी किया गया है और फॉल सीलिंग का पूरा डिज़ाइन बनाया गया है बड़े साइज़ का, जो कि ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम दोनों में एक बड़े साइज़ का डिज़ाइन है। तो दोस्तों ये ड्राइंग रूम सेपरेट हमें मिलता है जैसा ग्राउंड फ्लोर पे था, लगभग 10.5 फीट बाय 12.5 फीट के साइज़ का। और ये रहेगा दोस्तों डाइनिंग एरिया, लगभग 9.5 फीट बाय 17.5 फीट के साइज़ का। और इस तरह भी पूरी वॉल पे हमें डिज़ाइनर टीवी पैनल मिल रहा है, ड्यूल टोन कलर का यूज़ किया गया है। प्रॉपर हमें स्टोरेज मिल रही है, ओपन और कवर्ड दोनों तरह की। बड़े साइज़ का एलईडी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे एलईडी लाइट्स कुछ लगा दी गई हैं, कुछ अभी पेंडिंग है, वो सारी की सारी लगाकर आपको दी जाएंगी। डेकोरेशन के लिए भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है। और इससे आगे बढ़ेंगे इस तरफ तो रहेगी किचन प्रॉपर हमें ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही मिल रही है। पार्टीशन यहाँ पे भी किया गया है, वैसा ही बढ़िया डिज़ाइनर पार्टीशन किया गया है। टीक प्लाई की पैनलिंग की गई है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क यहाँ पे भी किया गया है। प्रॉपर फुली मॉडुलर किचन जैसे ग्राउंड फ्लोर पे थी हमें वैसी ही किचन मिल रही है दोस्तों। लगभग 7.5 फीट बाय 9.5 फीट की किचन फर्स्ट फ्लोर पे हमें मिलती है, जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। सेम हमें यहाँ पे वर्क मिलेगा, कोई कमी नहीं रखी गई। प्रॉपर दोस्तों ग्लोसी ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के नीचे कंक्रीट की स्लैब है। कुकिंग एरिया इस तरफ है, ऊपर की तरफ चिमनी का प्रोविजन दिया गया है। गैस सिलेंडर बाहर रखा जा सके उसके लिए गैस पाइपलाइन की फिटिंग कर दी गई है। आरओ का प्रोविजन इस तरफ, गीजर का प्रोविजन इस तरफ। उसके ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा एग्जॉस्ट का प्रोविजन। नीचे की तरफ विंडोज हमें नजर आ जाएंगी और इस तरफ रहेगा वॉशिंग एरिया किचन का। इसमें भी आपको रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बॉल मिलेंगे साउंड प्रूफ। और पीछे की तरफ ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग मिक्सर टैब लगा कर दिए जाएंगे। और इस तरफ किचन में भी आपको प्रॉपर वुडवर्क मिल रहा है फॉल सीलिंग में और एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। और इस किचन में भी अलग से स्पेस मिलेगी आपको फ्रिज रखने के लिए। इस तरफ आप बड़े साइज का फ्रिज यहाँ पे इजीली रख पाएंगे। और फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही मिलते हैं। पहले हम इस तरफ के बेडरूम को देख लेते हैं। और ये बेडरूम भी 12 फीट बाय 14 फीट के साइज में ही है। और इस बेडरूम का भी आपको डिज़ाइन बड़ा ही डिफरेंट मिलेगा और वुडवर्क का यहाँ पे यूज़ किया गया है। एलईडी लाइट्स लगा दी गई हैं, बढ़िया एक डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है फॉल सीलिंग में। और इस बेडरूम के साथ भी कपबोर्ड्स प्रॉपर हमें सीलिंग की हाइट तक ही मिल रहे हैं। स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया जा रहा है। लुकिंग मिरर पेंटिंग है वो लगा कर दिया जाएगा। और आगे की तरफ दोस्तों टीवी पैनल हमें मिल रहा है प्रॉपर। इसमें हमें ओपन और कवर्ड स्टोरेज मिल रही है। ड्यूल टोन कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है इस टीवी पैनल में भी। और इस बेडरूम में पीछे की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर आपको मिलेगा। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न मिलेगा। और इस बेडरूम में भी वेंटिलेशन ठीक से हो सके उसके लिए
फिक्स और ओपन करने वाली दोनों तरह की विंडोज हमें मिलती हैं। और इस बेडरूम के साथ भी बाथरूम रहेगा अटैच इस तरफ। दोस्तों लगभग 6 फीट बाय 6.5 फीट के साइज का बाथरूम हमें मिल रहा है इस बेडरूम के साथ अटैच। इस बाथरूम में भी ग्लोसी टाइल्स लगाई गई हैं सीलिंग की हाइट तक, एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं फ्लोरिंग में, और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी, पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन अलग से है। फिक्स और ओपन करने वाली विंडो दोनों तरह की विंडोज हमें मिल रही हैं, तो वेंटिलेशन की ही यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसके बाद देखते हैं इस घर के 4th बेडरूम को, जो कि इस तरफ से है। और इस बेडरूम का भी साइज लगभग 12 फीट बाय 14 फीट है। और दोस्तों इस बेडरूम में भी आपको फॉल सीलिंग में एक अलग डिज़ाइन मिलेगा, जिसमें LED लाइट्स और वुडवर्क का यूज़ किया गया है। प्रॉपर हमें सीलिंग की हाइट तक फुल साइज के कपबोर्ड्स स्लाइडिंग डोर के साथ मिल रहे हैं, और ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है इस तरफ इन्हीं कपबोर्ड के साथ। और इसके साथ इस तरफ हमें ओपन स्टोरेज के साथ टीवी पैनल मिल रहा है। ड्यूल टोन कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है दोस्तों, वो सारा कुछ करके दिया जाएगा, आपको फाइनल करके दिया जाएगा ये घर। दोस्तों इस बेडरूम में भी पीछे की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर आपको मिलेगा। ऊपर की तरफ स्प्लिट AC लगाने का प्रोविजन किया गया है। और इस बेडरूम के साथ बाथरूम इस तरफ अटैच रहेगा, लगभग 6 फीट बाय 6 फीट के साइज का। और इस बाथरूम में भी ग्लोसी टाइल्स सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं, एंटी स्किड टाइल्स फ्लोरिंग में लगाई गई हैं। और इस तरफ का जो बाथिंग एरिया है, यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन की टाइल्स लगाई गई हैं, जो कि सीलिंग की हाइट तक हैं। और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगा कर दी जाएगी, इंक्लूड रहेगी, पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। और आपको नज़र आ जाएगा कि इस बाथरूम में भी वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके, उसके लिए विंडोज़ और एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन अलग से प्रोवाइड किया गया है। फॉल सीलिंग में प्रॉपर LED लाइट्स इस बाथरूम में भी लगाई गई हैं। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ भी एक फिक्स विंडो हमें मिल रही है इस तरफ। आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें भी प्रॉपर हैवी आयरन की ग्रिल्स लगा दी गई हैं। और इस बेडरूम से एक दरवाज़ा हमें मिलेगा, जहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की रियर बालकोनी एरिया में आ सकते हैं। रियर बालकोनी एरिया भी हमें काफ़ी स्पेशियस मिल जाता है। इस तरफ का एरिया ओपन रहेगा हमेशा के लिए, वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके घर में फर्स्ट फ्लोर पे भी। तो ये थी दोस्तों इस घर की अकोमोडेशन। ग्राउंड फ्लोर की हमने पहले देखी, अब हमने फर्स्ट फ्लोर की भी देख ली। ये कंप्लीट अकोमोडेशन हमें इस घर के साथ जो मिल रही है, इसके साथ ही जल्दी से चल के हम छत का एरिया भी देख लेते हैं और घर के आसपास का एरिया भी अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमें मोंटी एरिया मिल जाता है इस घर में, और इस एरिया में स्टोरेज भी की जा सकती है। प्रॉपर हमें एक अलग से स्पेस मिल रही है। ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आने के लिए स्टेयर्स हमें मिल रही हैं। इस तरफ एक बड़े साइज़ की विंडो दी गई है, जिसमें फिक्स ग्लास लगा कर दिया जाएगा। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग में LED लाइट्स भी लगाई गई हैं दोस्तों इस मोंटी एरिया की छत में। और यहाँ से हम जा सकते हैं इस घर के छत के एरिया में। पूरा 2 मंजिल बनाया हुआ घर है, तो पूरे साइज़ की हमें छत इस घर में मिल रही है। और इस तरफ दोनों फ्लोर के लिए अलग अलग वाटर टैंक हमें मिल रहे हैं। इसके साथ ही इस घर में जितने भी स्प्लिट AC लगाए जाएंगे, उन सबके आउटर यूनिट ऊपर लग सकेंगे। उसका प्रॉपर यहाँ पे वायरिंग और प्रोविज़न किया गया है। डिश की वायरिंग भी आपको नज़र आ जाएगी। तो हर चीज़ की प्रोविज़न यहाँ पे पहले से ही ठीक से कर दी गई है। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस एरिया में पार्शियली या फुल कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा अगर उस तरफ को देखा जाए, आपको जलवायु टावर के फ्लैट्स नज़र आ जाएंगे। और उस तरफ को अगर देखा जाए तो आपको केंद्रीय विहार के फ्लैट्स भी नज़र आ जाएंगे। तो ये एरिया बिल्कुल मिडल वाला एरिया है सनीक्लेव सेक्टर 125 का। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, लगभग 136 गज का फुल डबल स्टोरी बना हुआ, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे
बिल्कुल सेम अकोमोडेशन आपको मिलती है। ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आने के लिए आपको स्टेयर्स परमानेंट वाली कंक्रीट की घर के बाहर से मिलती है। ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू है और इस घर का काम लगभग हो ही चुका है। फाइनल स्टेज पे फिनिशिंग पे आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये इस घर का काम चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में या 10 दिन में ये घर पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट हो जाएगा। इस घर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन करके बनाया गया है, जो कि आपने इस वीडियो में देखा भी होगा। इस घर में जो भी काम पेंडिंग है वो सारा ब्रांडेड और प्रीमियम क्वालिटी का ही करके दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।